हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज हम विशेष शिक्षक भर्ती के नए क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें डिस्कशन के साथ कराने वाले हैं। उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्तियों का श्रवण दोष कितने डेसिबल तक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, how much dB hearing loss should the hearing impaired persons? 60 decibel hearing loss, 65 decibel hearing loss, 70 decibel hearing loss, 75 decibel hearing loss। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 70 डेसिबल हियरिंग लॉस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई 1992 के अनुसार जब बधिरता 70 dB हो, कितना? जब बधिरता का लेवल 70 dB हो तो उसे व्यावसायिक, क्या? उसे व्यावसायिक 70 डेसिबल हो तो उसे व्यावसायिक, और जब बधिरता 55 डेसिबल हो, कितना? 55 dB हो, तब उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार जब बधिरता 70 डेसिबल हो तो उसे व्यावसायिक, तथा जब बधिरता 55 डेसिबल हो तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु वाज क्रिएटेड ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड? ब्यूलर ने, सैमुअल अकिर्क ने, माइकल डेल ने, एन्नी शॉर्प ने? किसने किया था? अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सैमुअल अकिर्क ने किया था। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963, कब? 1963 ईस्वी में सैमुअल अकिर्क महोदय जी के द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक या अनुदेशन कारक का। अब जैसे अधिगम अक्षमता आ जाए तो इसका लक्षण क्या होते हैं? जैसे बिना सोचे समझे विचार करना, वो अधिगम अक्षमता में आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी में एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता, गामक क्रियाओं में बाधा। अधिगम अक्षमता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया। कौन सी? डिसलेक्सिया हो गई। उसके बाद डिसग्राफिया हो गई, डिसकैलकुलिया हो गई, डिसफेजिया हो गई, डिसप्रैक्सिया हो गई, डिसआर्थोग्राफिया हो गई, और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। और डिसलेक्सिया जैसे है तो डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? तो पठन संबंधी विकार से है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। डिसकैलकुलिया अंकगणितीय क्षमता संबंधी विकार है। डिसफेजिया जो है वाक क्षमता अथवा बोलने की अक्षमता है, संबंधी विकार है। डिसप्रैक्सिया जो होती है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। और डिसआर्थोग्राफिया जो होती है वर्तनी संबंधी विकार है। और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जहाँ आती है वहाँ श्रवण संबंधी विकार होता है। अब विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर जो होता है विजुअल से संबंधित, जैसे दृश्य प्रतिक्षण क्षमता संबंधी विकार। एक होता है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी अर्थात इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार संबंधी। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर संबंधित अर्थात संगठनात्मक पठन संबंधी विकार।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज लोकेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज? इंदौर में, मुंबई में, कोलकाता में, न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। कई प्रकार के संस्थान भी हैं, जैसे भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली में है। उसी प्रकार जैसे NIEPBD, और एक कौन सा है AYJNISHD। तो ये वाला जो है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है। कहाँ पे है? ये देहरादून में है। NIPBD कहाँ है? देहरादून में है। उसी प्रकार AYJNISHD, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसी प्रकार एक और संस्थान है निपिड, NIEPID, निपिड। निपिड का संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद में स्थित है निपिड का। और एक होता है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RRTC का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म इज RRTC, रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड टीचिंग कोऑर्डिनेटर, रिहैबिलिटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। तो RRTC का फुल फॉर्म हो जाएगा रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूज्ड ऑफ ऑडियोमीटर इज फॉर हियरिंग टेस्ट, फॉर विजुअल टेस्ट, फॉर स्पीच टेस्ट, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑडियोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो श्रवण परीक्षण के लिए, फॉर हियरिंग टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी बच्चे को स्कूल बैग पैक करने में समस्या है तो वह किस समस्या से ग्रसित है? इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम पैकिंग ए स्कूल बैग, देन व्हाट प्रॉब्लम डज ही सफ़र फ्रॉम? डिस्पेक्सिया, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, रेट्स डिसऑर्डर। रेट्स डिसऑर्डर जो है ये ऑटिज्म से संबंधित बीमारी है। किससे? ऑटिज्म संबंधी बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ केवल दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? वेयर ओनली स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज स्टडी, इट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय, स्पेशल स्कूल, विशेष विद्यालय, इंटीग्रेटेड स्कूल, एकीकृत विद्यालय, चिल्ड्रंस होम, बाल गृह। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष स्कूल, स्पेशल स्कूल। जहाँ केवल दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्पेशल स्कूल या विशेष विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, कान के किस भाग में आर्गन ऑफ कार्टी पाई जाती है? इन विच पार्ट ऑफ द ईयर इज द आर्गन ऑफ कार्टी फाउंड? इन आउटर ईयर, कान का बाह्य भाग में, इन मिडिल ईयर, कान के मध्य भाग में, इन इनर ईयर, कान के अंतः भाग में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान के अंतः भाग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्नेलन चार्ट का निर्माण किसने और कब किया था? वेयर एंड हु वाज क्रिएटेड ऑफ द स्नेलन चार्ट? ग्राहम बेल 1876,
हरमनस्लेन 1862, ब्रीड वुड 1767 और गार्डनर 1993। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनस्लेन 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रिसोर्स इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटीज? स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक, ऑडियोलॉजिस्ट श्रवण वैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त में सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। इस पर मत जाइएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगली बार जब हम इस क्वेश्चंस को कराएंगे तो राष्ट्रीय संस्थान कितने हैं उन सब का बाकायदा लाएंगे, इसलिए आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को देखते रहिए। विधिवत क्वेश्चन कराने का अर्थ है कि आपको अच्छे से उसके फुल फॉर्म को, उसके जहाँ जहाँ संस्थान को हैं, जैसे चेन्नई में कितने, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद, तो सबका इकट्ठा करके लाएंगे, तब आपको बताया जाएगा। भले 10 क्वेश्चन रहें, लेकिन 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन और बने, इस प्रकार से आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।